श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश सरकार के नए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से जिस विजयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, उसी विधानसभा के दो पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा रामनिवास रावत और बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पूर्व विधायकों ने बीजेपी आला कमान से उपचुनाव में टिकट की मांग कर दी है, जिसके कारण रामनिवास रावत के सामने विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने की राह आसान नहीं होगी। तो वहीं बीजेपी आला कमान के सामने अपने दो पुराने सहयोगी और पूर्व विधायकों को मनाने की भी बड़ी चुनौती होगी। दरअसल रामनिवास रावत की टेंशन इसलिए भी बढ़ना लाजमी है क्योंकि जिन दो पूर्व बीजेपी विधायकों ने विजयपुर विधानसभा से टिकट की ताल ठोकी है, उनमें से एक पूर्व विधायक यानी कि सीताराम आदिवासी 2018 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत को हरा चुके हैं। इसके बाद 2023 में बीजेपी ने सीताराम आदिवासी का टिकट काटकर बाबूलाल मेवरा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो रामनिवास रावत से चुनाव हार गए थे। इन दोनों चुनावों के समय रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए और अब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में बीजेपी विजयपुर सीट के उपचुनाव में रामनिवास रावत को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसके कारण बीजेपी में असंतोष फैलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा विजयपुर सीट से टिकट के लिए अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट तो वैसे रामनिवास जी का चल रहा है, तो रामनिवास जी को टिकट होगा, आपको कैसे मिलेगा फिर टिकट? नहीं, मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। हमारे शहरी समाज का 60-70 हजार वोट है। देखो, बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। तो सीताराम जी जो क्या मानते हो, टिकट अगर आपका नहीं हुआ, अगर किसी कारण से, क्या करेंगे फिर आप? देखो, अगर मेरे टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करेंगा, और बगावत में बहुत असर जाएगा। कम से कम 8-10 विधानसभा आती है हमारे शहरी समाज की। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से पहले बीजेपी के अंदर उठ रहे विरोध के स्वर को देखते हुए बीजेपी भी सतर्क हो गई है, क्योंकि बीजेपी विजयपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। बीजेपी का दावा है कि सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा को पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व मना ही लेगा। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि दोनों भाजपा के नेता हैं और टिकट पर दावेदारी करना उनका और बीजेपी के हर काम करने वाले कार्यकर्ता का हक भी है। लेकिन बीजेपी ने उस सीट पर रामनिवास को ही अपना प्रत्याशी बना दिया, सिर्फ घोषणा होनी ही बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अधिकृत रूप से अभी जो प्रत्याशी की घोषणा की है, आदरणीय रामनिवास रावत जी को विजयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि उस सीट पर आदरणीय सीताराम आदिवासी, आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी को भी मतलब वो ताल ठोक रहे हैं, तो मेरा ये कहना, ताल ठोकना तो ठीक नहीं है। विषय ये है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, और अभी आचार संहिता नहीं लगी है चूँकि चुनाव में टाइम है। और जब यदि ऐसी कोई बात होगी तो पार्टी का वरिष्ठ नेता तो उनसे निश्चित रूप से बात करेगा, और बात करके उसमें जो रास्ता होगा वो रास्ता निकाला जाएगा। और चूँकि सीताराम आदिवासी, बाबूलाल मेवरा जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं विजयपुर से और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और वो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पार्टी के विपरीत हो नहीं जाएंगे। सीताराम आदिवासी जी का तो एक बयान भी आया कि कांग्रेस की तरफ रुख करने की बात भी वो कह रहे हैं। अब ये तो क्या है कि गलियारे में चर्चा रहती है कि कांग्रेस तो वहाँ, और भी 1-2 लोगों से मेरी कल बात हुई थी, और भी लोगों से बात करी, क्योंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश से जनाधार गायब है, बिल्कुल ख़त्म है। न तो संगठन है, न उनके पास कार्यकर्ता हैं, न जनता में उनकी लोकप्रियता है। इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर डोरे डालने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतने निष्ठावान हैं कि पार्टी छोड़कर के किसी अन्य दल में न तो वो पार्टी छोड़ेंगे, न अन्य दल से टिकट लेंगे। बीजेपी के दो पूर्व विधायकों की तरफ से विजयपुर विधानसभा सीट पर ऐन मौके पर टिकट की मांग करने से बीजेपी के अंदरूनी खेमे में घमासान मच गया है, जिसके मजे अब कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस के साथ जो बगावत की है उसका सबक तो वहां की जनता उन्हें जरूर सिखाएगी। कांग्रेस को इस बात की खुशी भी है कि बीजेपी में विजयपुर विधानसभा सीट पर टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन गए हैं। कांग्रेस को आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि बीजेपी के अंदरूनी कलह का फायदा उन्हें ही मिलेगा
और हमेशा की तरह इस बार भी विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस फिर से अपनी जीत दर्ज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का हक बढ़ाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 163 विधायक थे, जिसमें से गोपाल भार्गव जैसे 9 बार जीते हुए भी विधायक थे। उनको ना मंत्री बनाकर कांग्रेस से लाकर रामनिवास जी रावत को मंत्री बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बगावत है और रामनिवास रावत जी को जो हरा चुके हैं या रामनिवास रावत जी से जो हार चुके हैं, सब रामनिवास रावत जी को हराना चाहते हैं और कांग्रेस से भी टिकट मांगने की लाइन में वो लोग खड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये फायदे की बात उठाई आपके लिए, तो क्योंकि अगर बीजेपी में गुटबाजी होती है तो देखिए, जनता का मन तो यही है कि दल बदलुओं को सबक सिखाया जाए और अभी देश में 13 सीटों पर चुनाव हुए थे और उनमें से ज़्यादातर दल बदलू हारे थे। यदि कोई दल बदलू जीत भी गया है तो उसका जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया था। तो विजयपुर की जो जनता है वो कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया था, कांग्रेस को जिताया था और उपचुनाव में भी कांग्रेस को जिताएगी। कुल मिलाकर रामनिवास रावत और बीजेपी के लिए विजयपुर विधानसभा सीट पर पार्टी के नेताओं का ये असंतोष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में इसे रोकना बीजेपी के लिए एक बड़ा कठिन काम है। अभी हाल ही में इससे पहले अमरवाड़ा उपचुनाव में भले ही भाजपा ने जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम था। ऐसे में अगर विजयपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के भीतर गुटबाजी जारी रही और बगावत हो गई तो रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना टेढ़ी खीर साबित होगा। फिलहाल ये देखना होगा कि बीजेपी टिकट की मांग कर रहे नेताओं को समय रहते कैसे एडजस्ट करती है, ताकि उपचुनाव में उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।